सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं और कबीर साहब के ये अनमोल चेतावनी के शब्द हैं। और इसमें सतगुरु ने बताया है कि जो मनुष्य जीवन मिला है यूं ही नहीं मिल गया, अनायास नहीं मिल गया। असंख्य जन्मों के तुम्हारे जो संचित कर्म थे, संस्कार थे, उसका फल है कि ये तुम्हें मानव जीवन मिला है। एक मानव जीवन सतगुरु की कृपा से ही बड़ी मुश्किल से मिलता है। कहती है मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और तरबर से पत्ता टूट गए फिर बहुत न लगता डार। तो ये मनुष्य जीवन सतगुरु की कृपा से मिला है, ये भगवान कबीर साहब की कृपा से मिला है। तो इसको समझते हैं कि ये क्यों मिला है, आखिर इसका क्या मकसद है। तो आज का ये शब्द है, ये बहुत अनमोल है, ये चेतावनी वाला शब्द है कि हम मनुष्य होकर के यहाँ क्या कर रहे हैं। देखते हैं शब्द। कहते हैं आगे समझ पड़ेगा भाई, आह आगे समझ पड़ेगा भाई, यहाँ आहार उद्र भर खायो, बहुविध मांस बढ़ाई, जीव जंतु रसमार खात हो, तनक दर्द नहीं आई। कहते हैं कबीर साहब कह रहे हैं कि तुम्हें अभी जो कर रहे हो ना, इसका तुम्हें तब समझ में आएगा, आगे समझ में आएगा जब तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, ये मनुष्य का जीवन तुम्हारा निकल जाएगा, तब समझ में आएगा कि हमने क्या किया। तो कहती है आगे समझ पड़ेगा भाई, तू आज तो अपनी नादानी में कितनी गलत काम कर रहा है, जीव जंतुओं को मार के खा रहा है, अपनी आहार ऐसे खा रहा है जैसे मतलब अपना शरीर बढ़ा रहा है, मांस बढ़ा रहा है, इसमें ताकत बढ़ा रहा है। ये ताकत तेरी व्यर्थ हो जाएगी, किसी काम की नहीं आएगी। अगर सतभक्ति नहीं करेगा तो फिर लख 84 योनियों को भुगतना पड़ेगा, काल की इसी जाल में असंख्य युगों तक धक्के खाने पड़ेंगे। कहती है आगे समझ पड़ेगा भाई, यहाँ आहार उद्र भर खायो, आहा, और बहुविध मांस बढ़ाई। यहाँ तो तूने तरह तरह के पूड़ी पकवान खाए, तरह तरह के तूने जानवरों को मार के उनका मांस खाया, अपना शरीर को फुला लिया, अपनी ताकत बलशाली बना। लेकिन यहाँ तेरी कुछ नहीं होगा, जब तू शरीर छोड़ के जाएगा तब तेरी गत होगी। काल के दूत आएंगे, तुझे नरक में पकड़ के ले जाएंगे। कहते हैं जीव जंतु रस मार खात हो, बताओ तुमने जीव जंतुओं को तक मार के खा लिया है और तनक दर्द नहीं आई, तुम्हारे हृदय में बिल्कुल दया भाव नहीं आया कि हम जो हिंसा कर रहे हैं, जीवित जीव को मार रहे हैं, तो ये अहिंसा तेरे हृदय से बिल्कुल निकल गई है। तू हिंसक हो गया है, तू मनुष्य था, तू सच्चा व्यक्ति था, तू मेरी सच्ची आत्मा था, भक्ति के लिए मैंने तुझे भेजा था और तू कितना यहाँ पर बेदर्द हो गया। कहती यहाँ तो परधन लूट खात है, आहा, परधन होता है दूसरों का धन, इतनी अपनी नीयत बना ली है दूसरों को धन की लूट के खाने की। यहाँ तो परधन लूट खात हो और गल बिच फांस लगाई, और तिनके पीछे तीन प्यादा और छिन छिन खबर लगाई। कहती हैं तू जो कर रहा है ना, कहती हैं किसी के भी धन को लूट ले रहा है, किसी की ज़मीन जायदाद को लूट ले रहा है, किसी की संपत्ति को हड़प ले रहा है, और गल बिच फांस लगाई। तेरे ये गले की फांस है ये, तू जो दूसरों की ज़मीन लूट के, दूसरों के धन को लूट के अपनी मौज मस्ती कर रहा है, ये तेरे आगे वाले जीवन में गले की फांस है ये तुझे उतारना पड़ेगा। कहती है तुमने उस दरगे का मैल नहीं देखा, धर्मराज की तिल तिल का लेखा। धर्मराज है ना, वो एक एक कर्म तुम्हारे लिख रहा है ऊपर। तो कहती हैं तिनके पीछे तीन प्यादा और छिन छिन खबर लगाई। कहती है ये तीनों तेरे कर्म लिखे जा रहे हैं, सूक्ष्म रूप से सारे कर्म तेरे धर्मराज की एंट्री हो रही है। तू अपने आप को कितना सियाना मान रहा है, तेरी सियानीपन वहाँ नहीं चलेगी उस दरगाह में। उस सतगुरु के जो काल का एजेंट बैठा है धर्मराज, उसकी दरगाह में तेरी एक नहीं चल पाएगी। कहती साथ साध संत की निंदा की नहीं, आपन जन्म नसाई। कहते हैं जो भी तुझे संत थे, साधु सन्यासियों की तूने संगत प्राप्त नहीं की, हमेशा तूने उसकी साधु संतों की निंदा की है, हमेशा तूने गुरु की निंदा की है, सदगुरु की निंदा ही की है। कहती अब तूने अपना जीवन व्यर्थ में गवा लिया, क्योंकि बिना साध संगत के, बिना साधु सन्यासी के, बिना सच्चे सदगुरु के कोई ज्ञान देता नहीं है, और तूने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया उनकी निंदा करने में, उनकी चुगली करने में। तो अब नादान तुझे इसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। कहते हैं सात संत की निंदा कीनी, आपन जन्म नसाई,
और परग परग पर कांटा धसे, यह फल आगे आई। कहती हैं तेरे पग पग पे कांटा आएगा, इसका आने वाले जीवन में तेरे पग पग पे कांटे बिछ जाएंगे, तेरे कर्म के कांटे तेरे बिछ जाएंगे, तू काट नहीं पाएगा उसको, तुझे भुगतना पड़ेगा। कहती पग पग पर कांटा धसे, यह फल आगे आए, ये फल तुम्हारे आगे आएगा, क्योंकि तुमने जो कर्म किए हैं इसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। कह रहे कहत कबीर सुनो भाई साधु, दुनिया है दुष्टाई। कहते हैं कबीर साहब कह रहे हैं कि हे मेरे प्यारे साधु सन्यासियों, ये दुनिया दुष्टाई है, दुविधा में जी रही है। ये दुनिया पूरी दुविधा में जी रही है, किसी को कुछ पता नहीं है कैसी भक्ति है, किसकी भक्ति है, क्या भक्ति करना है, इस किसी को कुछ जानकारी नहीं है। कहे सांच कहे तो मारा जावे और झूठे जगपति आई। कहती है अच्छी अगर साची बात जिनको बताते हैं तो वो मारने दौड़ता है, और झूठे जगपति आई, झूठों का बड़वाई होती है, झूठों की वाहवाही होती है। तो ये दुनिया अजब रंगी रे। कहते हैं आज जो माया, कहती हैं कबीर ये माया अटपटी, ये माया का संसार है। कबीर ये माया अटपटी, हर घट आन अड़ी, और किस किस को समझाऊं यहाँ कुआं भांग पड़ी। यह उल्टी रीत है इस दुनिया की। कहती सांच कहें तो मारा जावे, झूठ जगपति आई। एक शब्द और लेते हैं कि ये शब्द सदगुरु के चेतावनी वाले हैं। सदगुरु हमें चेताना चाहते हैं कि अगर मनुष्य जीवन मिला है तो इसका सदुपयोग करके, सच्ची भक्ति करके, सच्चा सदगुरु करके, कहते हैं पूर्ण संत ढूंढ के, तत्वदर्शी संत ढूंढ के उसकी शरण प्राप्त करके, सच्ची साधना करके, और ये जन्म मरण से मुक्ति के लिए ये शरीर मिला है। कहती है रहना नहीं देश बिराना है। क्या देखो, रहना नहीं देश बिराना है। देखो कबीर साहब बिल्कुल बार बार इसको ठोक के कह रहे हैं कि रहना नहीं, ये देश बिराना है, ये काल का जाल है, काल का लोक है। ये कबीर साहब ने लिखा है 21 ब्रह्मांड छाए रहो है, समझे बिरला सूरा, और मूर्ख गमार कहाँ समझेंगे, उस साहिब के घर है दूरा, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वहाँ कहती हैं परमात्मा एक नियत स्थान है, तीसरा मुक्ति धाम है, वहाँ पर सतलोक में बैठा है, उसके लोक में जाना है, और यहाँ हम फंसे हैं काल के लोक में। तो कहती हैं अब यहाँ नहीं रहना है। क्या नहीं रहना है? रहना नहीं देश बिराना है, ये दूसरे का देश है, इसको छोड़ छाड़ के चलना है। कहती यह संसार कागज़ की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। कहती हैं ये तो कागज़ की पुड़िया जैसा है, पूरे 21 ब्रह्मांड कागज़ की पुड़िया है। कहती हैं इनको सबको नष्ट होना है, ये स्वर्ग पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक सारे नष्ट हो जाएंगे। एक दिन ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक, शंकर का लोक, ये भी नष्ट हो जाएंगे। पूरे एक ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, फिर 21 ब्रह्मांड पूरे काल के नष्ट हो जाएंगे, काल भी नष्ट हो जाएगा। कहते हैं यह संसार कागज़ की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये तो कहते हैं एक शब्द में कहा है कि कहाँ रहेंगे तेरे दास। जब कहती है शिव मंडल ब्रह्मापुरी, ये सब नष्ट होंगे तो कहाँ रहेंगे तेरे दास। तो कबीर साहब ने कहा था मेरे आश्रय रहेंगे मेरे दास। तो कहते हैं यह संसार कागज़ की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, और यह संसार काठ की बाड़ी, यह संसार काठ की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है। काठ की बाड़ी कैसे होती है कि जो काठ होता है ना, काठ की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। कोई अगर कहे कि काट कठवास का है, उससे कुछ किया जाए, तो ये काठ की बाड़ी है, जो उलझ उलझ के इसको ख़त्म हो जाती है। कठवा काठ की वो एक दिन नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। कहते हैं यह संसार भाड़ और भाखर, आग लगे बर जाना है। ये संसार कैसी है? भाखर होती थी घास, और भाड़ होती थी जो लगाई जाती थी, झाड़ियाँ लगाई जाती थी भाड़ और भाखर की, और इसमें अगर आग लग जाती थी तुरंत फैल जाती थी। भाड़ और भाखर में ये घास होती थी, जानवर खाते थे। बाद में फिर ये कहती है चारों तरफ उसमें लगाई जाती थी, जो बाड़ा होती थी झाखर लगा देते थे, तो इसमें जानवर नहीं घुस पाते थे। लेकिन कहती हैं ये इसकी तुलना कर रहे हैं कबीर साहब कि ये तुम्हारा जिस संसार है ना, जो तुम्हारी जो जहाँ रह रहे हो ये लोक है, ये भाड़ और भाखर जैसी है, और आग लगे जल जाना है, ये तो जलना ही है। कहत कबीर सुनो भाई साधु। तो कबीर साहब कह रहे हैं कहत कबीर सुनो भाई साधु, सतगुरु नाम ठिकाना है।
कहते अगर तुमको वास्तव में काल के इस जाल से बचना है तो सतगुरु का सहारा लेना पड़ेगा, पूरे संत का सहारा लेना पड़ेगा, पूरे सतगुरु का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, ये कलयुग में प्रकट होने वाले कबीर साहब ही सच्चे भगवान हैं, सच्चे राम हैं। इनकी शरण प्राप्त करनी होगी। कहते हैं ये सतगुरु रूप में प्रकट होते हैं और सतगुरु सशरीर प्रकट होते हैं, सशरीर चले जाते हैं। इतना समर्थ भगवान है ये कबीर साहब। तो इसकी शरण प्राप्त करेंगे सच्चे ज्ञान से। इन शब्दों की गहराई से हम इसमें अब जानेंगे कि वास्तव में कबीर का मार्ग क्या है, कबीर की यथार्थता क्या है और सतगुरु हमें क्या बताना चाहते हैं और क्या देना चाहते थे। सतगुरु का लक्ष्य था कि ये काल के जाल से पूर्ण मुक्त शाश्वत स्थान सतलोक चला जाए, जहाँ से ये भटक कर इस काल के लोक में आ गया है। तो ये भगवान हैं, सशरीर प्रकट हैं सतगुरु। तो ये ले जाने के लिए ये समय समय पर प्रकट होते हैं। तो ये जरूर ले जाएंगे, शरण इस भगवान की शरण प्राप्त करेंगे। सच्ची साधना सतनाम सार शब्द प्राप्त करके भगवान ले जाता है अपने लोग। तो एक बार कबीर साहब का जयकारा लगाएंगे। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सतगुरु कबीर साहेब की जय।